देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी महात्मा धन के, ज्ञान के और वृद्धि के का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, न्यायिक व्यवस्था, बहुत ऊंचा पद, बहुत ऊंची स्थिति, जीवन में मंत्री के सलाहकार, न्यायकर्ता, न्यायाधीश, या जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को एक राह दिखाए बड़े पैमाने पे, ये दशम के गुरु होते हैं। नमस्कार, जय महाकाल। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के सबसे शुभ ग्रह, सबसे वृद्धि कारक ग्रह, पत्रिका में संतान के, धन के, ज्ञान के और वृद्धि के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में किस प्रकार का फल देंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कुंडली में बृहस्पति का वो महत्व है जैसे कि धरती पर प्राणवायु। हम बिना भोजन के कुछ माह, बिना जल के कुछ दिन जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन बिना प्राणवायु के हमारे लिए 1 मिनट भी जी पाना मुश्किल है। सबसे शुभ ग्रह जहां पर इनकी दृष्टि पड़ जाए उस भाव की वृद्धि करते हैं, जीवन में हर एक प्रकार के अरिष्टों से रक्षा करते हैं, सौभाग्य की वृद्धि करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, कर्म क्षेत्र की वृद्धि करते हैं। यानी ऐसे ग्रह कि जिनकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ गई, अब उसकी चिंता आपको नहीं होना चाहिए, वरन अब उनकी चिंता, उस भाव की चिंता आपके देवगुरु बृहस्पति करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति पत्रिका के 12वें भाव में किस प्रकार का फल देंगे। पहला भाव जो आपके शरीर का है, तनु का है, लग्न में बैठे बृहस्पति। अच्छा, एक सूत्र और है कि बहुत सारे लोगों का मत है कि जुपिटर जब भी जिस स्थान में बैठे उस स्थान की हानि करते हैं। सूत्र भी है, स्थान हानि करो जीवा, वर्णित है ये, लेकिन मैं इसे उतने स्ट्रांगली इस चीज को मैं एडमिट नहीं करूंगा, स्थान हानि नहीं कहूंगा। हाँ, ये कह सकता हूं कि एज कंपेयर टू जिस घर पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और जिस भाव में उनकी दृष्टि पड़ रही है और वहां पर जो वो विकास दे रहे हैं, जो वृद्धि दे रहे हैं, वो जिस भाव में बैठे उस भाव की उतनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो अमृत है वो गुरु की दृष्टियां में है। तो ये कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू जहां उनकी दृष्टि है, जिस भाव में बैठे वहां पर थोड़ी समस्या देते हैं। और खास करके ये स्थान हानि वाली चीजें तब बढ़ जाती हैं, उसके कुछ सूत्र हैं, जैसे कि भावनाश की परिस्थिति बन जाए। पत्रिका में गुरु जिस भाव के कारक हो, अगर वो स्वराशि होकर के बैठे और उस भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो भाव नाश हो जाता है। भावनाश का मतलब क्या हो गया? भाव पीड़ित, भाव का स्वामी पीड़ित, भाव का कारक पीड़ित, सभी पीड़ित हो गए, तो ये भावनाश वाली स्थिति बन गई। खैर, अपनी चर्चा को हम आगे करते हैं। लग्न में जब भी बृहस्पति बैठे, बहुत सुंदर व्यक्ति के भीतर एक चारित्रिक, जिसको कहते हैं ना, विकास होता है। ज्ञानी, महात्मा, दूरदृष्टि रखने वाला, समाज कल्याण के कार्य में अपनी संलिप्तता को बढ़ाने वाला, दीर्घायु, ये योग बनते हैं जब लग्न में देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। दूसरा सूत्र है कि देवगुरु बृहस्पति जब भी केंद्र भाव में हो तो आपके जीवन के लगभग 90% अरिष्टों को तो वो ऐसे ही दूर कर देते हैं। तो लग्न में बैठे गुरु, चाहे वो किसी भी राशि में हो, मैं यहाँ पर केवल भाव का वर्णन कर रहा हूँ। अब ये निर्भर करता है किस भाव में है, मतलब किस राशि में बैठे, किस नक्षत्र में बैठे हैं, तो थोड़े से जो रिजल्ट्स हैं उसको अपेक्षाकृत आप थोड़ा ऊंचा या थोड़ा कम आंक सकते हैं। बट मैं जो बता रहा हूँ ये ऑन एन एवरेज आपके लग्न में बैठकर गुरु आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। लग्न में बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके संतान भाव, संतान के लिए अच्छा, आपकी विद्या के लिए अच्छा। 5वां घर आपके बौद्धिक क्षमता का है, इंटेलिजेंस का है, केवल विद्या का नहीं है। आप अपने जीवन में किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करेंगे और कितने हाई लेवल पर करेंगे, ये 5वें घर से डिसाइड होगा। 7वें घर पर दृष्टि, 9वें घर पर दृष्टि, तो संतान के लिए अच्छा, संतान से लाभ, संतान को लाभ, विद्या से लाभ, ज्ञान से लाभ 5वें घर में। 7वें घर में दृष्टि पड़ेगी तो अब यहाँ पर 7वें घर में मान के चले अगर थोड़ी बहुत समस्या आ भी रही है तो इतना सुनिश्चित हो जाए कि अब यहाँ पर वो जो समस्याएं हैं 7वें घर क्या है? विवाह का है, पार्टनरशिप का है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक छत्र मिल जाता है, एक संरक्षण, एक प्रोटेक्शन, एक इंश्योरेंस मिल जाता है आपको कि अब 7वें घर की स्थिति जो है अनुकूल रहेगी। अब विवाह में विच्छेदात्मक स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी। 9वां घर आपके अध्यात्म का है, 9वां घर आपके पिता का है, 9वां घर आपके भाग्य का है। तो जब गुरु की दृष्टि आपके 9वें घर पर जाएगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य में वृद्धि होगी, अध्यात्म में वृद्धि होगी और पिता से सुख प्राप्त होगा, पिता से लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं कुंडली के दूसरे भाव में गुरु। कुंडली के दूसरे भाव में जब गुरु बैठेंगे तो ये यहाँ के कारक बन जाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था गुरु धन के कारक हैं, तो द्वितीय भाव में जब गुरु बैठ जाए तो यहाँ के कारक बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपनी जो है राशि में बैठे हैं
जैसे कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका में धनु राशि हो जाएगी, फिर जाकर के आपके कुंभ लग्न की पत्रिका में मीन राशि होगी। यहां पर अगर गुरु बैठ गए और यहां पर शनि राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो क्या हो गया कि भाव पीड़ित हो गया। शनि की दृष्टि पड़ जाने से भाव का मालिक गुरु खुद से है, वो भी पीड़ित हो गए। अब भाव के कारक गुरु वो भी खुद ही गुरु ही हैं, तो यहां पर भावनाश वाली स्थिति हो जाती है। भावनाश से संदर्भ ये है कि अब उस भाव से रिजल्ट प्राप्त करने में आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उस भाव से जुड़ी हुई जो चीजें आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन अपेक्षाकृत जो है थोड़ा सा अधिक प्रयास करना होगा। तृतीय भाव में जब गुरु बैठ जाए तो यहां पर गुरु की दृष्टि जो है आपके छठे घर में जाएगी। छठा घर आपके जीवन का रोग, रिपु और ऋण का भाव है, सेवा का भी भाव है। पत्रिका में व्यक्ति के जीवन में जो कोई बीमारी हो, कर्जे की स्थिति हो या कोर्ट कचहरी जैसे मैटर हो तो हम छठे घर से ही देखेंगे। अब इस भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मान के चलें आप कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो सकता है, होंगी नहीं, हो सकता है कि बने, जहां पर आप इन सब चीजों से आपकी फाइट हो। लेकिन जब गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो मान के चलिए कि विजय आप ही होंगे, दूसरा कोई पक्ष नहीं होगा। आ जाते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव आपके आयु का है, अष्टम भाव आपके संघर्षों का है, अष्टम भाव ओपल्ट साइंस का है, गूढ़ रहस्यों का है। जब अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आयु की वृद्धि करने वाले होंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या ओपल्ट साइंस या फिर रिसर्च के सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो, कोई रिसर्च, कोई सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो, ये अष्टम के जो गुरु की दृष्टि रहेगी आपके लिए बहुत सुफलदायक रहेगी। गुरु की नौवीं दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके कर्म भाव में। अब यहां पर आपके कर्म में वृद्धि करने वाले होंगे गुरु। कर्म क्षेत्र में जो बाधाएं आ सकती थी, जो संघर्ष आ सकते थे, उन सभी को कम करेंगे। तो ये कितनी अच्छी श्रृंखला बन रही है, इसको कैलकुलेट करिए। व्यक्ति जीवन में परेशान कहाँ होगा? कैरियर से, गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ परेशान कहाँ हो सकता है? बीमारियों से, कर्जे से, दुश्मनी से, चैलेंजेस से, गुरु वहां प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीवन में ऑब्स्टकल से, संघर्ष से, वहां से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि टोटल मिला करके अगर देखा जाए तो अब आपकी लाइफ में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि छठा का कंपटीशन का भी होता है, चैलेंज का भी होता है, दुश्मनी का भी नहीं है। 8वां घर आपके जीवन के संघर्ष का है, वो भी नहीं है। सीधे आते हैं 10वें घर में, वृद्धि। बहुत जीवन में एक अप्रत्याशित वृद्धि आप अपने जीवन में कैरियर को देखेंगे। अब यहाँ पर केवल देख लेना होगा कि गुरु का अंश जो है किस अंश पर बैठे हैं, बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में, युवा में है कि कुमार अवस्था में है, ये देखना होगा। पाप युक्त तो नहीं है, उन पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ पा रही है। ये सारे छोटे मोटे जो है टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको देख लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में गुरु, देखिए तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, तीसरा भाव पराक्रम का है, तीसरा भाव आपकी छोटी यात्राओं का है। तीसरे घर में अमूमन जो हार्ड प्लैनेट होते हैं, जैसे शनि, राहु, मंगल, सूर्य, ऐसे ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बुध जो है यहाँ पर थोड़े से अच्छे हैं, ये दूसरे तरीके से अच्छे हैं। वो प्लैनेट शारीरिक परिश्रम को दर्शाते हैं, एक एनर्जी को दर्शाते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु आपके वाणी को दर्शाएंगे, यानी कि आपके जीवन का जो पराक्रम होगा वो होगा आपकी वाणी। आप एक बहुत अच्छा काउंसलर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छा कमेंटेटर बन सकते हैं, आप प्रवक्ता बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप साहित्यकार बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं। हालांकि सिंगर यहाँ पर थोड़ा सा लोग इसमें हमारे कथनों को प्रॉपरली इसको आइडेंटिफाई करें या ना करें, लेकिन अगर गुरु भी अगर तीसरे घर में बैठ जाएं तो वो भी आपके वाणी के माध्यम से आपके जीवन में आपको एक बहुत अच्छे स्थान पर लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर गुरु जब तीसरे घर में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन का जो पराक्रम होगा वो उसकी वाणी होगी, उसकी चतुराई होगी, उसकी वाक्पटुता होगी। अब वो युद्ध करने नहीं जाएगा, वो परिश्रम करने नहीं जाएगा, वो चेयर पे बैठा रहेगा और लोगों को सलाह देगा, गाइड करेगा कि ये करो। जब तीसरे घर में गुरु बैठेंगे तो वहां पर गुरु की जो 5वीं दृष्टि हो जाएगी वो चली आएगी आपके 7वें घर पे, जो कि विवाह का है और पार्टनरशिप का है। इस भाव में गुरु की दृष्टि आने से बहुत अच्छा आपको एक प्रोटेक्शन, एक छत्र, एक इंश्योरेंस मिल जाता है कि अब जीवन में छोटी मोटी समस्याएं जो है, अनटिल अनलेस विवाह में क्योंकि ये 7वां घर विवाह का है और विवाह में 2 पत्रियों का मिलान होता है, अनटिल अनलेस किसी एक पत्रिका में, एक वर्ग में बहुत बड़ी कोई समस्या ना चल रही हो, दाम्पत्य जीवन में कष्ट नहीं आएगा। 7वां घर व्यापार का है, बहुत अच्छा रहेगा। फिर वहां से उनकी 7वीं जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी भाग्य भाव में। अध्यात्म के लिए अच्छा है, आपके पिता के लिए बहुत अच्छा है, आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर अब छोटी यात्राएं जो आप करेंगे आप अपने वाणी से, अब यहाँ पर यही पर निर्भर करता है कि अब आप अपनी कंठ का प्रयोग किस तौर पर कर रहे हैं। अगर समाज कल्याण में कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका भाग्य स्वतः वृद्धि के मार्ग पर चलेगा, क्योंकि गुरु बैठे तीसरे में अपने भाग्य, आपके भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य की भी वृद्धि करने का काम करेंगे। उनकी 9वीं जो दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके लाभ भाव में। आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, आपकी क्या अभिलाषाएं हैं, किस चीज की इच्छाएं हैं, दैनिक आय, जैसे पत्रिका में धन के 2 भाव हो जाते हैं, द्वितीय भाव और एकादश भाव। तो द्वितीय भाव जो है वो आपके जीवन का संचित धन है, यानी कि सेविंग्स अकाउंट का वो धन है।
और जो 11वां घर है वो करंट अकाउंट है, जो पैसे आते हैं और खर्च होते हैं, यानी कि दैनिक आय आपके जीवन में कितनी बनी रहेगी वो 11वें घर से डिसाइड किया जाएगा। तो जब 11वें घर में गुरु की दृष्टि होगी फिर कहना ही क्या है, निरंतर जीवन में आय बना रहेगा, आय से लाभ होता रहेगा और आप विकास करते रहेंगे। आ जाते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में जब देव गुरु बृहस्पति आएंगे तो ये मान के चलो कि एक ऐसा योग है कि जहां पर मैंने बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाएं देखी हैं, हालांकि मैं वर्णन नहीं करूंगा कि किन की पत्रिकाएं देखी हैं, लेकिन इतना कह दूं कि वो सीएम लेवल के और राष्ट्रीय स्तर के जो बहुत बड़े सेंट्रल मिनिस्टर हैं वह उन लोगों की पत्रिकाओं को मैंने देखा है, एनालिसिस किया है। चौथे के गुरु ने उन्हें कहां से कहां पहुंचाया। तो चौथे के गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों स्ट्रांग हो जाते हैं? क्योंकि चौथे के गुरु की सीधी दृष्टि जो जाएगी, पांचवी सबसे पहले तो उनकी जो है दृष्टि, सातवीं दृष्टि चली जाएगी आपके कर्म भाव पर, पांचवी दृष्टि आ जाएगी आपके अष्टम भाव पर, और नवी दृष्टि जो चली जाएगी 12वें भाव पर। क्या होगा? ऑब्स्टकल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चैलेंजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कैरियर को सीधा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। और 12वां घर जो आपके जीवन की अप्रत्याशित जो संकटें आती हैं, हेल्थ इश्यूज हो गया, मेजर प्रॉब्लम हो गया, फिजूल के खर्चे होंगे, कोर्ट कचहरी की बात हो गई, तो यहाँ पर गुरु आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे। चौथे घर में बैठे गुरु आपके लिए बहुत अच्छे फलदायक हो जाते हैं। एक तो केंद्र भाव हो गया, लग्न के बाद ये चौथा भाव ही दूसरा केंद्र भाव है, और केंद्र के बैठे गुरु बहुत अच्छा लाभ देंगे। अब केवल देख लेना होगा कि 10वें घर के स्वामी की स्थिति क्या है। चौथे घर में जुपिटर की जो स्थिति है, लाभ ही लाभ है, नुकसान कम, लाभ ही लाभ है। क्योंकि देखने वाली बात यहां पर है कि दो दो त्रिक भाव, जैसे कि द्वितीय स्थान पर जब जुपिटर बैठे थे तो आपके छठे घर को और 8वें घर को कंट्रोल कर रहे थे, चौथे घर में जब जुपिटर बैठे हैं तो आपके 8वें घर को और 12वें घर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो बहुत शानदार। अब आ जाते हैं कुंडली के 5वें घर में। 5वें घर में जो जुपिटर बैठेंगे, यहाँ पर वो यहाँ के कारक हैं, यहाँ के लिए अच्छे रिजल्ट्स देने वाले ग्रह हैं। अब यहाँ पर बैठे गुरु आपके संतान के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके लाभ के लिए और आप स्वयं आपके शरीर के लिए बहुत उत्तम हो जाते हैं। एक सूत्र है जो मैं अक्सर कहता हूं किसी की भी पत्रिका को देखने के बाद, कि अगर आपके पत्रिका में कहीं से भी बैठे गुरु की दृष्टि अगर आपके लग्न पर पड़ जाए, यकीन माने आप स्पेशल हैं, आप ईश्वर की संतान हैं। आपके जीवन में संकट आएंगी और आपको बिना स्पर्श किए वैरन वापस चली जाएगी। ये वो स्थिति है। अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा आपने, या आपने महसूस भी किया होगा कि जब भी आप बड़े बड़े संकटों में फंसते हो, कोई ना कोई ऐसी शक्ति आती है जो आपको प्रोटेक्ट करके बचा करके चली जाती है। वही होते हैं पत्रिका में जब गुरु का संबंध आपके लग्न से हो जाए। आगे बढ़ते हैं। पंचम में गुरु बैठ जाते हैं तो इस भाव के कारक हो जाते हैं, तो यहाँ पर भावनाश जैसी स्थिति बन जाती है। अगर जैसे कि मान के चले पत्रिका में धनु राशि, इसी लग्न की पत्रिका में धनु राशि अगर बन रही है आपके 9वें भाव में, और उसी तरह जो है मीन राशि जब बन रही है आपके 5वें भाव में, तो यहाँ पर पंचम के मालिक भी गुरु हो गए, पंचम के कारक भी गुरु हो गए, और जो है पंचम भाव के स्वामी भी गुरु हो गए। अब यहाँ ऐसे स्थिति में अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में आप देवगुरु बृहस्पति का व्रत करना प्रारंभ कर दें, विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ करना प्रारंभ कर दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर बैठे गुरु, आपने तो देख ही लिया है कि गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है लग्न पर, तो मतलब कि एक जो है ना एक से कॉन्टेक्स्ट में आप आ गए कि आप प्रोटेक्टेड हो, तो ज़्यादा चिंता है नहीं। सदैव आपका मार्गदर्शन देव गुरु बृहस्पति करते रहेंगे, भाग्य की जागृति करेंगे, अध्यात्म की जागृति करेंगे, बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ में वृद्धि करेंगे, हर एक संकट से बचाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा लाभ ही लाभ। छठे घर में गुरु, कहा जाता है कि ज्योतिष में कुंडली में कोई भी ग्रह हो, वो छठे घर में जब आ जाता है तो निर्बल हो जाता है, छठे घर में बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है। खास करके अगर वो ग्रह शुभ ग्रह है, छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में शुभ ग्रहों को दोष लगता है। क्यों दोष लगता है? इसके पीछे का तर्क क्या है? जाहिर सी बात है, एक ऐसा प्लैनेट जो कि बना ही है आपको बहुत कुछ देने के लिए, लेकिन वो ऐसी जगह स्टक हो गया, ऐसी जगह फंस गया जहां पर उसकी सारी शक्ति आपको प्रोटेक्ट करने में चली जा रही है, तो क्या होगा कि आपको वो लाभ कम मिलेगा। तो छठे घर में जब बैठेंगे गुरु, तो छठे घर में बैठे गुरु आपके छठे घर को थोड़ी सी जो है ना हाई इंटेंस तो नहीं कहूंगा, मतलब फिर भी मॉडरेट लेवल पे थोड़े से चीजों को अप एंड डाउन करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ इश्यूज थोड़ा देना शुरू कर देंगे, स्टोमक से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, लीवर से जुड़ी हुई थोड़ी समस्या दे देंगे, कर्ज की स्थिति भी कभी कभी दे देते हैं। पत्रिका में डिपेंड करता है किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। चैलेंजेस लेके आ जाते हैं, क्योंकि छठा भाव शत्रु का भी है, छठा भाव कंपटीशन का भी है। जिस भाव का स्वामी उस भाव में बैठेगा तो ऐसा नहीं है कि उस भाव के प्रति उसके रिजल्ट कम हो जाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? थोड़े से चैलेंजेस के माध्यम से, कॉम्पिटिशन के माध्यम से। तो ये अच्छा एक तरह से प्रोग्रेसिव रहने वाला है कि वैसे भी जिस व्यक्ति के जीवन में कॉम्पिटिशन नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, तो उसका ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। यहाँ पर बैठे गुरु थोड़ा सा आपको चैलेंजेस देते जाएंगे ताकि आप जीवन में एफर्ट लगाते रहो। ठीक है, छठे भाव में बैठे गुरु कमोबेश
एवरेज समझ के चलते हैं। अब छठे घर में जब जुपिटर बैठेंगे तो उनकी जो पांचवी दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके एकादश भाव में, नहीं सॉरी, पांचवें घर की जो दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके दसम भाव में। दसम भाव में सातवीं जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 12वें भाव में, और नवीं जो दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव धन के कारक है, धन भाव पर दृष्टि जारी है, बहुत अच्छा। कर्म भाव के भी कारक है, कर्म भाव पर दृष्टि जारी है जुपिटर की, बहुत अच्छे। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें आप, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे जुपिटर। 12वें घर जो कि कोर्ट कचहरी फौजदारी हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, यहां से भी प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन केवल कंडीशन यह है कि आपको अपने हेल्थ को चेक पर रखना होगा, क्योंकि गुरु का संबंध सीधे छठे 12वें से बन गया। तो यहां पर क्या होगा कि अगर आपने इग्नोर किया और भोग यानी कि भोजन पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ ऐसी समस्या आ जाए जिसको लेकर के आपको हॉस्पिटल में ज्यादा, वो भी बड़ी प्रॉब्लम ही, जाना पड़ सके। तो ध्यान रखिए। कुंडली के 7वें घर में जुपिटर जब आ जाए, 7वां घर विवाह का है, 7वां घर दाम्पत्य जीवन का है, पति पत्नी का है, पार्टनरशिप का है। मैंने कहा था कि जहां से भी गुरु बैठे वहां से उनकी दृष्टि अगर लगन पर पड़ जाए तो कहना ही क्या। तो 7वें घर में जब गुरु बैठेंगे तो उनकी दृष्टि आपके लगन पर जाएगी, आपके पराक्रम भाव पर जाएगी और आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो बहुत अच्छा है। 7वां घर विवाह का है। अब यहां पर यहाँ के विशिष्ट कारक नहीं होते हैं गुरु, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन को देखना है कि 7वें का स्वामी कौन बन रहे हैं और किस राशि में बैठे हैं। यहाँ पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो थोड़े से पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं, खासकर अगर महिलाओं की पत्रिका है, तो क्योंकि महिला की पत्रिका में गुरु पति के कारक होते हैं। तो अब ऐसे स्थिति में अगर किसी पाप संयोजन में आ जाते हैं गुरु तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो उसके लिए फिर से वही उपाय है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, देवगुरु बृहस्पति का व्रत करिए, आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला। अब गुरु की दृष्टि जो जाएगी लाभ में भाव में, तो लाभ भाव का निरंतर लाभ आपके जीवन में लाते रहेंगे, विकास करते रहेंगे। उसके बाद आपके लग्न पर दृष्टि जाएगी, बौद्धिक क्षमता शारीरिक दृष्टिकोण से देखें या आपके वैचारिक दृष्टिकोण से देखें या सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, हर तरह से आप अपने जीवन में अपने आप को एक उत्कृष्ट स्थान पर पाएंगे। वहीं पर पराक्रम भाव में बैठेंगे तो वाणी में निपुण होंगे, सलाहकार हो सकते हैं, आप किसी को सलाह देने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके जीवन में। अष्टम के गुरु देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, जब भी पत्रिका में गुरु अष्टम भाव के स्वामी बन जाए, ये थोड़ा चिंता वाला विषय है। हालांकि गुरु अष्टम भाव में बैठेंगे तो आयु की वृद्धि करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि शनि और गुरु ये दो ग्रह जिन्हें मैं मानता हूं जिनका संबंध, हालांकि अष्टम भाव में बैठेंगे तो जितना शनि वृद्धि कर देंगे उतना गुरु नहीं करेंगे, लेकिन कम एनी हाउ मतलब कि जो है कमतर स्थिति में ही गुरु भी आके आयु की वृद्धि करेंगे। तो यहां पर अष्टम भाव आपके जीवन का संघर्षों का है। अब यहां पर गुरु थोड़े से पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टियां भी थोड़ी सी ना वीक हो जाएंगी। डिपेंड करता है कि गुरु किस भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे। यहाँ पर गुरु का केवल बैठना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि किस भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे। कर्म भाव, लाभ भाव, पंचम भाव, लग्न भाव, किसके स्वामी होकर आकर बैठे, जिस भाव के स्वामी होकर के आकर बैठेंगे अब उस भाव से मिलने वाले फल हैं उसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। यहां पर थोड़ी सी चुनौतियां आ जाती हैं, यहां पर थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है व्यक्ति के जीवन में। ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजों को चूज कर ले या धर्म संगत कोई रिसर्च का पेपर हो या इस पे अनुसंधान करने लगे, यकीन मानिए ऐसे ही अष्टम के गुरु व्यक्ति को जीवन में ऐसे स्थान पर पहुंचाते हैं कि जहां पर बिरले लोग आके उनके चरण को स्पर्श करते हैं और उनसे अपने जीवन के मार्गदर्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत अच्छा योग है एक तरह से देखा जाए, लेकिन क्या है उसके लिए तपना पड़ेगा, खरा सोना बनना पड़ेगा, इतनी आसानी से। ये ऐसा योग नहीं है कि पूछ लिया आज ट्रेडिंग में ऑप्शन लूं या इंट्राडे लूं, किस पे बोली लगाऊं, कौन सा पत्ता खुलेगा, ऐसा नहीं। तपेंगे यहां पर तब जाकर के वो सोना बनेगा। तो अष्टम भाव में जब गुरु बैठेंगे तो उनकी जो पांचवी दृष्टि जो होगी वो जाएगी आपके 12वें घर में, 7वीं दृष्टि जाएगी धन भाव में और साथ में उनकी 9वीं दृष्टि जाएगी आपके कर्म भाव में। तो क्या है कि 12वां घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो धन की वृद्धि कर रहे हैं और भूमि मकान वाहन का लाभ दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? जीवन के व्यर्थ खर्चों को कम करेंगे वो, विदेश से आय का स्रोत खोलेंगे वो, धन संचयन करेंगे वो, अचानक धन लाभ करेंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का भी है, मूल रहस्यों का है, आकस्मिक सडन इवेंट का भी है। तो अष्टम भाव गड़ा हुआ धन भी है। अष्टम भाव में अगर गुरु बैठ जाए तो सडनली कहीं से प्रॉपर्टी मिल जाना, ऐसे योग बनेंगे। अष्टम भाव के गुरु आपके जीवन में भूमि मकान वाहन के बहुत अच्छे, कुछ चीजों में कमी है तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। अगर आपने अपने आप को साथ दिया फिर कहना ही नहीं। आ जाते हैं नवम भाव में, नवम भाव के कारक माने जाते हैं, विशिष्ट कारक हो जाते हैं यहाँ पर गुरु। काल पुरुष के पुत्रिका में नवम भाव के स्वामी हैं, तो जब भी कुंडली में नवम भाव में गुरु बनते हैं बैठते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि नवम भाव आपके भाग्य का है, पिता का है, आपके जीवन का, अध्यात्म का है।
गुरु भी आपके जीवन में आपके अध्यात्म है, आपके बौद्धिक चेतना को दर्शाते हैं। तो जब भी पत्रिका के नवम भाव में आपके गुरु बैठे रहेंगे तो ये सभी योग जो हैं आपके भीतर निर्मित होंगे, जिसके कारण से आप अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को जान पाएंगे। है ना, कैसे कैसे समझा रहा हूं अभी आपको। नवम घर में बैठेंगे, अब यहां पर भावनाश वाली स्थिति बनेगी अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो। हालांकि भावनाश पूरी तरीके से नहीं कहूंगा, केवल थोड़े से भाग्य में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, वरन अध्यात्म का भाव है, चेतना का भाव है, गुरु ग्रह बैठे हैं, चाहे जो भी स्थिति हो, यहां पर बैठे गुरु आपको लाभ ही लाभ देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसको थोड़ी कोई रोक पाएंगे। तो यहां पर बैठे गुरु की जो पहली दृष्टि जो होगी हो जाएगी लग्न पर। फिर से वो सूत्र याद कर लीजिए कि गुरु की दृष्टि कहीं से भी बैठे लग्न पर चले जाए तो फिर अमृत है आपके लिए, लग्न पर जाएंगे। समाज में आपकी छवि एक संत की तरह बनेगी, पूजनीय लोग, मैंने जैसा कहा कि लोग आपके शरण में आएंगे आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए। अष्टम के लिए भी कहा था, इसके लिए भी कह रहा हूं, केवल आपके आध्यात्मिक चेतना के वजह से, आपके वो स्वरूप की वजह से, आपके उस वाइड एंगल ऑरा की वजह से। नवम घर में बैठे गुरु की जो पहली दृष्टि जाएगी लग्न पर जाएगी, लग्न को विस्तृत करेंगे, आपको विस्तृत करके चौमुखी जो है ना विकास आपके जीवन में देंगे, बौद्धिक चेतना देंगे आपके भीतर, वाणी में सफलता और कुशलता देंगे आपको, मर्यादा देंगे आपको, एथिक्स देंगे आपको। जैसे पत्रिका में बहुत सारी दुर्योग भी होते हैं, तो मैं अक्सर लोगों को एक जिक्र कहता हूं, जैसे बहुत सारी शुक्र मंगल का योग हो गया, शुक्र राहु का योग हो गया, ऐसे योग हो जाते हैं, शनि शुक्र का योग हो गया, तो ऐसे योग हो जाते हैं तो लोग जीवन में थोड़े से उनके भटकाव आ जाता है। तो मैं कहता हूं कि अगर गुरु केंद्र में है तो वो व्यक्ति को उतना भटकने नहीं देते जितना कि वो स्वतंत्र रूप से भटक सकते थे। क्यों? क्योंकि गुरु मर्यादा के कारक है। प्रभु श्री रामचंद्र के पत्रिका में लग्न में गुरु उच्च के होकर के बैठे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो गुरु आपके संस्कार है, गुरु आपके मर्यादा है, गुरु आपके धर्म है। तो जब धर्म का कारक ग्रह अगर उसकी दृष्टि अगर आपके लग्न पर जा रही है तो समझ लीजिए कि आप क्या होने वाले हैं, एक सज्जन, एक धार्मिक व्यक्ति। वहीं पर अब उनकी जो दृष्टि है, पहली दृष्टि तो हो गई, सातवीं दृष्टि जाएगी वाणी के स्थान पर। वाणी से आपके जो लोग हैं वो तृप्त होंगे, मतलब आपकी वाणी ऐसी होगी कि लोग, वो शहद की तरह होगी आपकी वाणी कि लोग सुनने के लिए तरस जाएंगे कि आप दो शब्द कहें ताकि वो उनके मानसिक अवचेतना को, मानसिक कष्ट को, मानसिक पीड़ा को अमृत के समान उसको हील करे, ठीक करे। तो बहुत अच्छा ये है आपके तीसरे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़े, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़े। देखिए नवम भाव आपके भाग्य का है, लेकिन नवम का नवम मतलब आपके भाग्य का भाग्य भाव जो है वो आपके पंचम का है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का है। जैसे इस जन्म के पुण्य जो है वो नवम भाव से देखा जाएगा और पूर्व जन्म के जो पुण्य है वो पंचम भाव से देखे जाएंगे। तो इसीलिए एक कहावत है कि पोता दादा वाली कहानी है कि नवम भाव पिता का, पंचम भाव बच्चे का और बीच में लग्न आप। तो जब एक समय आता है तो आप देखते हैं कि नवम का पिता यानी आपके पिता आपके बच्चे के प्रति ज्यादा एक विशेष अटैचमेंट लेकर चलते हैं और जिसके बीच की धुरी आप होते हैं। तो ये ऐसा ही संबंध है। तो यहां पर नवम में बैठे केवल ये देखना है कि भावनाश की स्थिति ना हो। अगर भावनाश जैसी स्थिति भी अगर हो रही है तो हालांकि मैंने कह दिया कि भावनाश यहाँ पर अमूमन होता नहीं है, केवल भाग्य में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का जो व्रत है, जो गुरुवार का व्रत है, वो करना शुरू करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ है। 10वें घर में गुरु जो है कारक माने जाते हैं, लेकिन यहीं पर गुरु काल परस की पत्रिका में नीच के भी होते हैं। तो इसके बहुत सारे मत हैं कि अच्छे हैं या बुरे हैं। मेरे मत के अनुसार 10वें घर में गुरु बहुत अच्छे हैं। जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, न्यायिक व्यवस्था, बहुत ऊंचा पद, बहुत ऊंची स्थिति, जीवन में मंत्री के सलाहकार, न्यायकर्ता, न्यायाधीश, या जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को एक राह दिखाए बड़े पैमाने पे, ये दसम के गुरु होते हैं। और गलती से वहां पर संबंध अगर चंद्रमा का बन जाए तो फिर कहना ही क्या। आप वो व्यक्ति हैं कि जिनसे परामर्श लेने के लिए लोग कतार में खड़े रहेंगे और आपकी एक छोटे से इशारे का इंतजार करेंगे कि मैं ये काम करूं या ना करूं, या आपके दरवाजे पे वो रहेंगे कि मेरा ये काम कैसे होगा, इसको बता दें आप। अब 10वें घर में बैठे गुरु की जो दृष्टि जाएगी 7वें घर पर जाएगी, 6ठे घर पर जाएगी और आपके दूसरे घर पर जाएगी। दूसरा घर धर्म का, 6ठा घर कर्ज का, 7वां घर भूमि मकान वाहन का। बहुत अच्छा योग है, इसको इस तरह समझिए। मेहनत करिए, धन जमा कीजिए, भूमि मकान वाहन का सुख प्राप्त कीजिए। नहीं होता है, कर्ज लीजिए, कर्ज लेके भूमि मकान वाहन का सुख प्राप्त करिए, पैसे जमा करिए, आगे बढ़ते जाइए। तो 10वें घर के जुपिटर बहुत अच्छे माने जाते हैं। 10वें घर में अगर जुपिटर है तो व्यक्ति को केवल एक चीज समझ लेना चाहिए कि अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी थोड़ी सी समस्या आती है यहाँ पर, देखिए मानना चाहिए इस बात को, बिल्कुल ना माने ये मैं नहीं कहूँगा, मानना चाहिए कि 10वें घर में जब जुपिटर आ जाते हैं तो थोड़े से संघर्ष, थोड़े से स्टेबिलिटी को लेकर के थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और प्रॉब्लम क्यों होती है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि आप किस समाज में अभी जी रहे हो, इसके ऊपर निर्भर करता है ना। एथिक्स, मोरालिटी, मर्यादा, वो चीज़ें मैंने कही।
दसवां घर आपके जीवन का कर्म का है। 10वां घर, अब वहां पर ये डिफाइन नहीं है कि अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। 10वां घर कर्म है। लोग यहां पर कैसे हैं वो भी डिफाइन नहीं है कि अच्छे हैं या बुरे। वो आपसे आकर के कर्म की बात करेंगे कि आपको हमारे लिए ये काम करना है। यहां पर चोट लग जाता है आपको, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम के लिए मैं नहीं बना। तो मोरालिटी वाली चीज़, कुछ लोग होते हैं ना कि कोई भी काम, पैसा मिलना चाहिए काम करूंगा। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण है लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं अपने मर्यादा, अपने शिष्टाचार, अपने ज्ञान, अपने धर्म का गला घोट करके मैं वो पैसा कमाऊं। तो 10वें में बैठे गुरु थोड़ी सी ये समस्या देते हैं। मैं मानता हूं 10वें में बैठे गुरु बहुत अच्छे। एकादश भाव में अगर गुरु चले जाते हैं आपकी पत्रिका में, कहना है क्या, 11वां घर ऐसा घर है कि जहां पर कोई भी ग्रह हो, कारक हो, मारक हो, आकारक हो, नीच हो, अस्त हो, मित्र हो, जो भी स्थिति में हो वो ग्रह वहां पर लाभ देगा, क्योंकि लाभ का भाव है। 11वें घर में जब गुरु बैठेंगे तो उनकी जो 5वीं दृष्टि जो होगी, 7वीं दृष्टि जो होगी उनके, वो जाएगी आपके स्थान संतान भाव पर, और 5वीं दृष्टि चले जाएगी आपके तीसरे भाव पर, और 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके वैवाहिक जीवन पर, यानी पत्नी के स्थान पर। अब देखिए कितना अच्छा ये भी है। गुरु की दृष्टि लाभ की वृद्धि करने वाला है। यहाँ पर भावनाश वाली, जैसे एकादश जो है, एकादश भाव के लिए भी वो कारक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वाली स्थिति नहीं बनेगी भावनाश वाली। अब यहाँ पर गुरु बैठ के आपके भाव में वृद्धि करेंगे। भाव में वृद्धि करने के साथ साथ आपके संतान की भी वृद्धि करेंगे, और उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन को भी खुशी देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ एकादश घर में बैठे ही गुरु आपको चारों तरफ से, व्यक्ति के जीवन में और चाहिए क्या, पैसा आना चाहिए, पत्नी दाम्पत्य जीवन अच्छा चले, बच्चे अच्छे चलिए, और क्या चाहिए। तो ये सारे योग दे रहे हैं गुरु यहाँ पर। गुरु अगर कमजोर है, अब यहाँ पर केवल थोड़ी सी चुनौती आ जाएगी कि जब अगर उनका अंश बल में उनकी डिग्रियां कमजोर है तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है, तो उसको चेक कर लेंगे, उसके अनुसार आप उनका उपाय कर सकते हैं। अंतिम भाव 12वें भाव में, 12वां भाव आपका मोक्ष है। 12वां भाव जो है कोर्ट कचहरी का है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, 12वां भाव आपके विदेश यात्रा का है, 12वां भाव फिजूल खर्ची का है। तो सबसे पहले मैं उपाय बता दूं, अगर 12वें घर में आपके जुपिटर हैं, जैसे कि मैंने 9वें घर के लिए नहीं बताया था, 9वें घर के लिए बता दूं, 9वें घर में जुपिटर है, आप मंदिर में जितना समय बिता सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं आपके लिए उतना अच्छा है। 12वें घर में जुपिटर है, आप अपने जीवन में कुछ हिस्सा डोनेट करना शुरू कर दे आध्यात्मिक स्थल पर, यानी कि मंदिर में कुछ पूजा पाठ के लिए पैसे डोनेट करते चले जाएं, आपके लिए अच्छा ही अच्छा। 12वें घर में बैठे गुरु की दृष्टि जाएगी आपके 6ठे घर पर, आपके 8वें घर पर और आपके 4थे घर पर। चौथा घर जो हो गया वो आपके भूमि मकान वाहन का हो गया, 6ठा घर आपके जीवन के रोग ऋण का शत्रु का हो गया, 8वां घर आपके जीवन के आपके आयु का हो गया, आपके संघर्षों का हो गया। तो यहां पर चौथे घर में जब दृष्टि जाएंगे तो उसके बारे में भूमि मकान वाहन का अच्छा सुख आपको दे रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि जो आपके जीवन में, जैसे कि इंसान उलझा कब तक रखता है, जब तक चुनौती है, जब उसके जीवन में ये चुनौतियां कम हो जाएं, उसका जीवन उसके लिए एक मनहूसियत यानी बोरिंग लाइफ हो जाती है, मोनोटोनस। तो अब व्यक्ति यहां पर सोचता है कि लगता है सब कुछ ठीक हो गया, अब चलते हैं ईश्वर के धाम। कैसे? चौथा भाव आपके जन्म का है, आपके सुख का है। चौथे भाव से ही विचार होता है कि आप अपने जीवन में कितने सुखी रहेंगे। अगर चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो इतना मान के चलो संकट प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आपके सुख में वो खलल नहीं पैदा कर पाएंगे। बहुत अच्छा। 6ठा भाव आपके जीवन के संकट का है, रोग ऋण, यहां से आपको मुक्ति मिलेगी, कोई चैलेंज नहीं है जीवन आराम से चल रहा है। 8वां भाव संघर्षों का, प्रॉब्लम्स का, यहां पर भी जुपिटर ने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। फिर बचा कौन सा? जीवन में सुख की कमी नहीं है, कोई संकट नहीं है, विवाद की स्थिति नहीं है, तो व्यक्ति काम करते करते थकेगा ही ना, फिर क्या करेगा? फिर करेगा भक्ति। देखो 9वां घर भी अध्यात्म का है, लेकिन 9वां घर का जो अध्यात्म है वो किसी चीज के पाने के लिए है, इसलिए 9वें घर को मोक्ष का भाव नहीं माना जाता है। लेकिन 12वां भाव जो है, 12वां भाव आपके जीवन में मोक्ष का है। एक सूत्र और देखिएगा कि कुंडली के जितने भी भाव हैं परस्पर, एक लग्न से लेकर के आपके एकादश भाव तक किसी न किसी रिश्ते को सिग्निफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जहां तक मैंने, हो सकता है कि मैं यहाँ पर, लेकिन जहां तक मैंने अभी तक सुना है, 12वां घर से बहुत कुछ डिसाइड नहीं होता है। 12वां घर से एक ही चीज डिसाइड होता है, परम लोग। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के 12वें भाव में फलाफल। अप एंड डाउन्स थोड़े सी बिजली की रही है, वीडियो में थोड़े प्लस माइनस हो गए हैं। अब इस वीडियो को फिर से पुनः शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अकेला करने वाला हूं, सब कुछ करना मेरे ही है। तो मेरा मानना है कि ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि मेरा इमेज या मेरा बैकग्राउंड या मेरी लाइट। ठीक है, नॉइज़ भी है बैकग्राउंड में। आशा करता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों को सपोर्ट करोगे ताकि हम भी एक कंफर्ट जो है ना, एक अच्छी व्यवस्था बना लें इन सब चीज़ों के लिए।
ताकि कंटिन्यू वे में आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे सूत्र लेकर के आए कि ताकि आप लोग समझ सको और विवेचना कर सको और जीवन में कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है वो आपके लिए मुमकिन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।